दोस्तों जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के लिए मैं जन्माष्टमी कब मनाई जाती है और इसकी कथा क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो सुनिए दोस्तों, ये कब मनाई जाती है जन्माष्टमी। भादों लगते ही अष्टमी को जन्माष्टमी होती है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था। भगवान का पालना सजाते हैं। भगवान का व्रत कर और श्रृंगार करके भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं। सब तरह का प्रसाद बनाएं, धनिये की पंजीरें बनाएं, पंचामृत, और रात को 12 बजे भगवान का जन्म होने के बाद भगवान की पूजा करें और भोग लगाएं। बाद में आरती करके प्रसाद बांटें और खुद भी खा लें। कृष्ण जन्माष्टमी की कथा इस प्रकार है। तो सुनिए दोस्तों, द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा। पृथ्वी गाय का रूप धरकर अपनी व्यथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निंद्रा भंग हुई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सभी देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, हे भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण कर लो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी की विदाई कराने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसकी आठवां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा, ना देवकी होगी ना कोई पुत्र होगा। और वासुदेव ने कंस को समझाया, तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारी समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही करना, आपकी इच्छा है। कंस ने वासुदेव की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां उपस्थित हुए और कंस से बोले, यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा है? गिनती आरंभ से या अंतिम गर्भ से करें? कहाँ से शुरू होगी? कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय किया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उसकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव की हथकड़ियाँ खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे
पूर्वत बंद हो गई। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गईं। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर लिया और बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है? तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच गया है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। बोल कृष्ण भगवान की जय, नंद के लाला की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार दोस्तों।